नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता है। प्रदेश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत ई नीलामी के जरिए 18,09,000 मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की। और राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, आज कई जिलों में बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक साधारण कानून नहीं है, बल्कि नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की घोषणा है। नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने संसद में इस विधेयक के पारित होने पर देश की सभी महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से उत्सव मनाया जाएगा और आने वाली पीढ़ियां इसे याद करेंगी। उन्होंने इस ऐतिहासिक विधेयक को पूरे उत्साह के साथ पारित करवाने के लिए दोनों सदनों, सभी राजनीतिक पार्टियों और सांसदों को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले इस विधेयक को पारित कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, लेकिन इस विधेयक को लेकर हर कोई दिखावा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का पारित होना इसका संकेत है कि देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत की एक सशक्त और निर्णायक सरकार की जरूरत है। महिला आरक्षण के लिए 3 दशक से बात हो रही थी, नहीं हो पा रहा था। आज ये संभव हुआ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ, ये संभव कैसे हो पाया? ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट दे करके एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बनाई। श्री मोदी ने कहा कि इस विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार ने दशकों पुरानी बाधाओं से पारदर्शिता और नेक नियत के साथ निपटकर सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रीय निर्णय भारत के परिदृश्य में परिवर्तन लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन का विषय है न्याय प्रणाली की उभरती चुनौतियां। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस सम्मेलन का पहली बार आयोजन कर रही है। सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार याचिकाओं की चुनौतियां, कानूनी प्रौद्योगिकी और पर्यावरण कानून जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल राजस्थान दौरे पर रहेंगे। अपनी इस 1 दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति दूदू जिले में संत शिरोमणि धन्ना भगत की जन्मस्थली नोखानाड़ी चौरू जाएंगे और मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान श्री धनखड़ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी मेला महोत्सव कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रदेश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल किया जा रहा है। ये वंदे भारत रेल उदयपुर से जयपुर के बीच चलेगी। इस ट्रेन का आज दूसरी बार उदयपुर से जयपुर के बीच ट्रायल रन किया गया। ये रेल सुबह 7:50 पर उदयपुर से रवाना होकर दोपहर करीब 2 बजे जयपुर जंक्शन पहुंची। दोपहर 2:30 बजे ये ट्रेन जयपुर से वापस उदयपुर के लिए रवाना हुई। ट्रायल के दौरान ये ट्रेन कुछ स्टेशनों पर ठहरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दोपहर इस ट्रेन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सोमवार से ये ट्रेन उदयपुर से जयपुर के बीच नियमित रूप से चलेगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उदयपुर से जयपुर का सफर सिर्फ 6 घंटे में तय करेगी, जबकि अन्य ट्रेनों से 7.5 घंटे का समय लगता है। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान में वैश्विक शिखर सम्मेलन आज से शुरू हुआ। मुख्य अतिथि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। 3 दिन के इस सम्मेलन में जर्मनी, न्यूयॉर्क और नेपाल से भी प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नारी शक्ति वंदन बिल संसद में पारित हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। राजस्थान फाउंडेशन ने कनाडा में रहने वाले राजस्थानियों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं: मोबाइल नंबर 8306009838। जयपुर का लैंडलाइन नंबर है 0141222911 और दिल्ली का लैंडलाइन नंबर है 01123070807। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कनाडा में पैदा हालात पर राजस्थानियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद ये हेल्प नंबर जारी किए गए हैं। फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि कनाडा में राजस्थानी चिकित्सा, आपात स्थिति, कानूनी पूछताछ और सामान्य सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने विभिन्न जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप और पीटीसी गाइडलाइन आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। केंद्र ने खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत ई नीलामी के जरिए 18,09,000 मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई 2,125 रुपए प्रति क्विंटल के आरक्षी मूल्य पर खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत साप्ताहिक ई नीलामी के जरिए गेहूं उपलब्ध करा रहा है। ये मूल्य गेहूं के मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर है। गेहूं और आटा के खुदरा मूल्य को नियंत्रण में रखने के लिए बाजार में हस्तक्षेप की सरकार की ये एक पहल है। वर्ष 2023-24 के दौरान इस योजना के तहत अब तक 13 बार ई नीलामी की जा चुकी है। देश भर में 480 से ज्यादा डिपो में प्रति सप्ताह 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं की नीलामी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण कर रहे हैं। राज्य सरकार ने बजट 2021-22 में नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर जयपुर में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया जाना प्रस्तावित किया था। 5 मंजिला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, जिम, सलून, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट सहित अतिथियों के ठहरने के लिए कमरों का निर्माण किया गया है। जोधपुर के एमबीएम विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एमबीएम खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सेंटर एमबीएम विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने आज जयपुर में मुख्य सचिव उषा शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्य सचिव ने श्री गिलोन से प्रदेश के कृषि क्षेत्र की नई तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। श्रीमती शर्मा ने कहा कि राजस्थान और इजरायल की एक समान जलवायु होने के कारण कृषि तकनीकों में भी काफी समानताएं हैं। इजरायल से प्रेरणा लेकर राज्य में मिनी इजरायल की संकल्पना को साकार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत
कृषि की उन्नत तकनीकों का उपयोग कर किसानों द्वारा अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है। श्री गहलोत ने प्रदेश के मिनी इजराइल और अन्य नवाचारों की सराहना की और इजराइल में माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में जानकारी दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चिकित्सा क्षेत्र को नया आयाम देने के उद्देश्य से आईआईटी जोधपुर और एसएन मेडिकल कॉलेज के बीच एक समझौता किया गया है। आने वाले दिनों में आईआईटी का सुपर कंप्यूटर मेडिकल कॉलेज के टीबी अस्पताल के मरीजों के डाटा के आधार पर एल्गोरिदम विकसित करेगा, जो मरीजों की एक्सरे रिपोर्ट पढ़कर ही बता देगा कि उसे टीबी होगी या नहीं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये एमओयू 3 साल के लिए होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। इसमें ग्लोबल डिजिटल हेल्थ फॉर ऑल का टारगेट रखा गया है। पहला टारगेट एमडीआर टीबी को लेकर है, जिसे गांव और ढाणियों को टीबी मुक्त किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संक्रामक रोगों के उपचार में काफी मददगार साबित हो सकती है। दूर दराज गाँव में बैठा डॉक्टर भी सॉफ्टवेयर की मदद से ये जान सकेगा कि आगे मरीज की स्थिति क्या होगी। वे उपचार के लिए मरीज को हायर सेंटर भेज सकता है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। और अब मौसम। राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। भरतपुर के सीकरी में 8 सेंटीमीटर और अलवर के वास में 7 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई। इसके अलावा टोंक, सीकर, जयपुर और झुंझुनू जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। इस बीच कुछ जगह बारिश की बेरुखी के कारण गर्मी फिर बढ़ने लगी है। चूरू और पिलानी में दिन का तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज भीलवाड़ा की मांडल तहसील के मेजा गांव में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद गोवर्धन लाल के घर के आंगन से मिट्टी लेकर अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त सैनिकों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता है। प्रदेश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का आज ट्रायल रन किया गया। प्रधानमंत्री रविवार को इसका शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत ई नीलामी के जरिए 18,09,000 मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की है। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।